कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी कालांश में सभी छात्रों का स्वागत एवं अभिनंदन। हम लोग पिछले कालांश में बोध के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग जहाँ से पढ़े थे उससे आगे पढ़ेंगे। पिछले कालांश में हम लोग देख चुके थे कि पंडित चंद्रधर ने शिक्षा विभाग की नौकरी से निकलने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, किंतु उनके काम को देखकर उनके अफसर उनसे बहुत खुश थे और उनका आवेदन स्वीकार नहीं किए तथा वहाँ पढ़ने वाले बच्चे भी अपने शिक्षक को बहुत चाहते थे एवं उनके लिए उनके घर जाकर उनका काम तक कर देते थे। आगे देखेंगे। एक बार सावन के महीने में मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल सिंह ने श्री अयोध्या जी की यात्रा की सलाह की। दूर की यात्रा थी, हफ्तों पहले से तैयारियां होने लगी। बरसात के दिन सपरिवार जाने में अड़चन मुश्किल, किंतु स्त्रियां किसी भांति भी न मानती थी। अंत में विवश होकर दोनों महाशयों ने एक सप्ताह की छुट्टी ली और अयोध्या जी चले। पंडित जी को भी साथ चलने के लिए बाध्य किया। मेले ठेले में एक फालतू आदमी से बड़े काम निकलते हैं। पंडित जी दुविधा में पड़े, परंतु जब उन लोगों ने उनका व्यय देना स्वीकार किया तो इनकार न कर सके और अयोध्या जी की यात्रा का ऐसा सुअवसर पाकर रुक न सके। इसका भाव जानेंगे। सावन के महीने में मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल सिंह अयोध्या जी की यात्रा करने का विचार बनाए। हफ्तों पहले से तैयारियां होने लगी एवं दोनों महाशयों ने एक सप्ताह की छुट्टी भी ले लिए। साथ में पंडित चंद्रधर जी को जाने के लिए बोले। वे जाने के लिए मना किए, किंतु वे लोग जब इनका आने जाने का खर्च देने के लिए बोले तब पंडित चंद्रधर जाने के लिए राजी हो गए। बिलौर से 1 बजे रात गाड़ी छूटती थी। यह लोग खा पीकर स्टेशन पर आ बैठे। जिस समय गाड़ी आई, चारों ओर भगदड़ सी पड़ गई। हजारों यात्री जा रहे थे। उस उतावली में मुंशी जी पहले निकल गए। पंडित जी और ठाकुर साहब साथ में थे। एक कमरे में बैठे। इस आफत में कौन किसका रास्ता देखता। गाड़ी में जगह की बड़ी कमी थी, परंतु जिस कमरे में ठाकुर साहब थे उसमें केवल 4 मनुष्य थे। वह सब लेटे हुए थे। ठाकुर साहब चाहते कि वह उठ जाएं तो जगह निकल आए। उन्होंने एक मनुष्य से डांटकर कहा, उठ बैठो जी, देखते नहीं हम लोग खड़े हैं। मुसाफिर लेटे लेटे बोला, क्यों उठ बैठे जी? कुछ तुम्हारे बैठने का ठेका लिया है? ठेका का अर्थ है जिम्मा। ठाकुर साहब बोले, क्या हमने किराया नहीं दिया है? भाव जानेंगे। बिल्हौर से गाड़ी 1 बजे रात को खुलती थी। गाड़ी आने पर सभी गाड़ी में बैठने के लिए उतावला हो गए। भीड़ बढ़ गई, भगदड़ मच गई। गाड़ी में बैठने के बाद गाड़ी में चढ़ने के बाद गाड़ी में कहीं भी जगह न थी। उस डब्बे में एक मुसाफिर लेटा हुआ था। उसे उठकर बैठने के लिए कहा गया,
तो वह ठाकुर साहब से झगड़ने लगा। वह मुसाफिर बोला, जिसे किराया दिया हो उससे जाकर जगह मांगो। ठाकुर साहब बोला, जरा होश की बातें करो, उस डब्बे में 10 यात्रियों के बैठने की आज्ञा है। मुसाफिर ने कहा, यह थाना नहीं है, जरा जबान संभाल कर बातें कीजिए। ठाकुर साहब बोले, तुम कौन हो जी? मुसाफिर बोले, हम वही हैं जिस पर आपने खुफिया फरोशी का अपराध लगाया था और जिसके द्वार से आप नगद 25 रुपये लेकर टले थे। खुफिया फरोशी अर्थात छिपकर बेचने वाला। वह मुसाफिर ठाकुर साहब को पहचानता था, क्योंकि ठाकुर साहब ने उससे पहले कभी खुफिया फरोशी अर्थात छिपकर बेचने का अपराध लगाकर उससे 25 रुपये लेकर टले थे, जिसके कारण उस आदमी को ठाकुर साहब पर आक्रोश था और उसका वह बदला लेना चाहता था। बच्चों, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।